अर्जुन डिप्रेशन में जा रहा है, अपने लोगों को देख करके डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन साथ साथ यह भी बताते जा रहा है कि मैं अज्ञानी हूं। गांडीवं संसृते हस्तात् वक्त्रैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मना। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जलने लगी है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, शिथिल हो गया, शांत हो गया। सारी गंदगियां तो अपने अंदर ही भरी हुई हैं, किसे किसे खत्म करूं? ये सब के सब तो मेरे प्रिय हैं। ये सब गंदगी रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न है, मेरे ही शरीर के अंदर है। मैं क्या क्या मिटा सकता हूं? भयभीत हो गया, कांपने लग गया, क्योंकि अपने ही सब के सब कुर्बंशी दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन को चिंता हो गई, विषाद में पड़ गया, शोक में पड़ गया, डिप्रेस्ड हो गया। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई देता। ये सब के सब अपने लोग हैं, स्वजन हैं, इनको मार करके कल्याण नहीं दिखाई देता। यह अज्ञानता का सूचक है, अज्ञानता का परिचय दे रहा है। खुद को कर्ता समझ रहा है, मारने वाला समझ रहा है, सोच रहा है कि मैं मार डालूंगा, और गंदे लोगों को, गंदी प्रवृत्तियों को अपना सगा समझना। बाहरी अर्थों में अर्जुन अहंकार से ग्रसित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस समय सब मारे जाएंगे हमारे अपने लोग, और जब हम चक्रवर्ती सम्राट के रथ पर बैठ करके मुकुटधारी होकर सैनिकों के संग चलेंगे, महाराज अर्जुन की जय की घोषणा होगी, उस समय जब हमारे अपने लोग ही नहीं देखेंगे, परिचित ही कोई नहीं बच जाएगा, तो फिर मुझे उस ताज में मजा नहीं आएगी। ये अहंकार है। अपनों के बीच में ही दिखावा अच्छा भी लगता है। एक अपरिचित आदमी हो जो आपको जानता ही नहीं हो, उसके सामने आप क्या दिखावा करेंगे? आप कुछ भी पहने रहो, कैसे भी रहो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक भी परिचित दिख गया, वहां आपके ऊपर असर पड़ जाता है, तुरंत ही असर पड़ता है। तो अपनों के बीच में अपने को दिखाना, ईगो की तृप्ति होती है, अहंकार की तृप्ति होती है। तो अर्जुन का यह दया भाव नहीं है, यह अर्जुन का अहंकार झलक रहा है। मैं नहीं मारूंगा, अहंकार का बोध है यह। यही तो भगवान पकड़ लिए इसके कमजोर पॉइंट को। मुझे दया आ रही है, भगवान ने पकड़ लिया, मुस्कुराने लग गए भगवान। भगवान ने कहा कि मैं नहीं मारूंगा। अरे, तू मारने वाला होता ही कौन है? मार डालना तो रिजल्ट है, वो मेरे हाथ में है, वो तो मैं करूंगा, तू कौन होता है? तुझे दया आ रही है अर्थात तुम्हारे अंदर अहंकार है, या अहंकार की भाषा है। अब भगवान के सामने जब अहंकार आ जाए तो भगवान तो बर्दाश्त करते नहीं, अहंकार तो तोड़ते ही तोड़ते हैं, तोड़ना आरंभ कर देते हैं कृष्ण, अहंकार को तोड़ना शुरू करते हैं। गीता अहंकार तोड़ती है। अभी अर्जुन आगे भी बोलता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नु राजेन गोविंदम किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं,
और ना ही ऐसे राज्य और सुखों की इच्छा करता हूं। हे गोविंद, हम ऐसे राज्य, सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है? ऐसा विजय भी किस काम का जिसमें अपने ही ना बच जाए देखने वाले। ये सामर्थ्य कांक्षी तम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च। जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग कर इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। क्या कहा अर्जुन ने? जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, अर्थात वो जब रहे तब तो अच्छा लगेगा, और जब वही लोग इस युद्ध भूमि में खड़े हैं सारा सुख त्याग करके, आचार्य पितरा पुत्रा अस्तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, परिवारीजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। इन्हीं के साथ हम जीना चाहते हैं और यही लोग मेरे सामने युद्ध करने खड़े हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आप भी अपने आसपास देख लीजिए, यही सब खड़े रहेंगे युद्ध करने के लिए। बाहरी कोई नहीं लड़ता, अपनों में ही लड़ाई हो रही है। एतान हन्तुमिच्छामि धनुस्त्वपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुं किं नु महि कृते। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूं, भले ही यह सभी मुझे ही मार डाले। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्थात जितनी गंदगी है, जितनी दुर्बुद्धि है, वो मुझे प्रिय है। भले ही मेरी गंदगी मुझे मार डाले, भले ही मेरी कुप्रवृत्ति मुझे मार डाले। सजा कौन दिलवाती है? मनुष्य को सजा कौन दिलवाता है? जेल की सजा हो, शरीर की सजा हो, आर्थिक दंड हो, काम नुकसान हो जाए, यह सजा जो इंसान को मिलती है वो कौन करवाता है? ये अपने अंदर की कुप्रवृत्ति, अपने अंदर के दुर्गुण ही सजा दिलवाते हैं। अर्जुन कहता है कि ये लोग मुझे मार डालें, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इनको मैं नहीं मारूंगा। माने गंदगी इतनी प्रिय है, दुर्बुद्धि इतनी प्रिय है, दुर्गुण इतना प्रिय है कि भले मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन इनके संग रहूंगा, इनका मैं नुकसान नहीं करूंगा, इनको हटाऊंगा नहीं। क्या बात है! बाहर दुर्बुद्धियों की जय हो। जितना कष्ट हो जाए, समाज में पतन हो जाए, प्रतिष्ठा गिर जाए, धन चला जाए, हर प्रकार का रोग दुख हो, संबंध पति पत्नी का टूट जाए, लेकिन मैं गंदगी का त्याग नहीं करूंगा। हर इंसान को उसकी दुर्गति, हर इंसान को उसे दंडित, उसके अपने अंदर के दुर्गुण करवाते हैं। जो भी इंसान जिस तरह से भी सजा पा रहा हो, दंडित हो किसी भी तरह का, जो उसे पसंद नहीं और वो फल मिल गया तो वो दंड ही है। जो उसे पसंद है और वो फल मिल गया वो तो सौभाग्य हो गया, लेकिन जो आप नहीं चाहते हो और वो आपके संग हो गया तो ये आपके लिए सजा है, और ये सजा आपके अंदर के दुर्गुण ही दिलवा रहे हैं। फिर भी आप दुर्गुण को छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि अपने अंदर के दुर्गुण को समझ ही नहीं पा रहे हो। ये गुरु बताएगा कि आपके अंदर कौन सा दुर्गुण है। जब मध्य में हो जाओगे, तब संतुलन में आओगे, तो अपना दुर्गुण भी दिखाई देगा। और फिर कहना कहाँ इसे छोड़ना चाहिए कि अपनाना चाहिए। निहत्य धातराष्ट्राण का प्रतीस्या जनार्दन पाप में व श्रद्धेष्मान हत्वेतान तताइना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा।
देखो, उचित परिभाषा नहीं दे करके अनुचित परिभाषा दे रहा है। ऐसा लग रहा है कितना बड़ा ज्ञानी उपदेशक हो गया अर्जुन, कितना बड़ा उपदेशक हो गया ऐसा दिख रहा है, जबकि अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। पाप पुण्य की परिभाषा देना शुरू कर दिया। इन अत्याचारियों को मारकर हमें पाप लगेगा, ये वाक्य सही है? इन अत्याचारियों को, आतंकियों को, आतताइयों को, कुकर्मियों को मारकर हमें पाप लगेगा, ये बात सही है? लेकिन अर्जुन ने यही कहा, कह रहा है कि पाप मेवाश्रय दस्मान हत वैतान्यताइना, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि वाह रे तुम्हारी विद्वता, वाह रे तुम्हारा ज्ञान। एक तरफ अत्याचारी कह रहे हो, अतताई कह रहे हो, दुष्ट भी कह रहे हो, अब मारने पर कह रहे हो पाप भी लगेगा, तो पुण्य कब होगा? भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि निर्दोष को मारना पाप है, हिंसा है, लेकिन दुष्टों को मारना हिंसा नहीं बल्कि वध कहलाता है। हत्या नहीं, वध कहा जाता है, वध। और फिर पाप नहीं बल्कि पुण्य होता है। मारते तो दो लोग ही भी हैं। एक आदमी किसी निर्दोष प्राणी की हत्या कर दिया, उसने भी मार दिया, और उसके बदले में कोर्ट ने, जज ने उसे फांसी की सजा दे दी। मर तो वो भी गया, जिसने मारा वो फांसी से मर गया, और जिसको मारा वो उसकी हत्या कर दी गई। मरे तो दोनों, लेकिन एक का कार्य समाज के प्रति अपराध हो गया और एक का कार्य समाज के प्रति पक्ष में हो गया, समाज का प्रतिनिधित्व हो गया। एक का कार्य हत्या हो गई और एक का कार्य वध हो गया, दंड हो गया। तो भगवान इसी सब पर देख करके आश्चर्य में है कि बड़ा विद्वान बनता है, ज्ञान का परिचय दे रहा है, उल्टा खुद ही बोल रहा है, विरोधी बातें बोल रहा है। ये तस्मान्याहार्य वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता, क्योंकि अपनी ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। और यही सोच समस्त संसार को बर्बाद कर रही है। हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। मारने का मतलब वो नहीं होता कि आप किसी का वध कर दो, हत्या कर दो, मर्डर कर दो। मारने का मतलब होता है कि उस प्रकार का प्रवृत्ति का त्याग कर दो, अपने अंदर से त्याग कर दो, और बाहर में उस प्रकार के प्रकृति जो रखे हुए हैं लोग, उनसे भी संबंध तोड़ लो, किनारे हो जाओ, प्रसन्न रहोगे, सुखी रहोगे। जबरदस्ती उनको मत झेलो। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुल क्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते, और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता। अर्जुन इस बात को भी स्वीकार कर रहा है, यद्यपि ये लोभ के चलते ये भ्रमित लोग, ये सब के सब भ्रमित हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, ये सब हमारे पूरे खानदान वंश का नाश ही करवा रहे हैं, लेकिन इनको ये दोष नहीं दिखाई देता है। और अपने लोगों से, सगे संबंधियों से, मित्रों से विरोध करने में कोई पाप भी इन्हें नहीं दिख रहा, फिर भी मैं इनको नहीं मारूंगा।